अलग से बहस कर लेंगे, लेकिन तौसीफ मुझे आपसे आपने उस दिन डिबेट पे एक मुद्दा आप उठा रहे थे, किस अधिकार के भीतर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड कर रही थी आईपैक के दफ्तरों के ऊपर और उसके साथ साथ प्रतीक जैन के घर पे, यह भी आपने सवाल उठाया था। आप मुझे बताइए, पीएमएलए का सेक्शन 17 और 18 साफ शब्द में, 18 भी सेक्शन है लेकिन पीएमएलए के सेक्शन 17 और 18 साफ शब्दों में ग्राउंड्स दिए गए हैं, दे कैन सर्च एनी प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल्स इफ दे सस्पेक्ट रिकॉर्ड्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर केप्ट। ईडी के पास अधिकार है और उसके आगे क्या है, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, एंटर एंड सर्च प्रीमाइसेस, ब्रेक ओपन द लॉक्स इफ द कीज आर नॉट अवेलेबल, सीज रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टीज और वैल्यूएबल्स, मार्क आइटम्स और मेक कॉपीज, एग्जामिन पर्सन्स ऑन ओथ। यार सारी चीजें वो कर सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ईडी की रेड इलीगल थी? भाई उनका सस्पिशन था कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोयला घोटाले में था वो प्रतीक जैन के पास गया हुआ है, आईपैक के लिए गया हुआ है, इसके लिए उनके प्रेमाइसेस पर उन्होंने रेड की। सही है ना? बिल्कुल, मैं इसमें आ रहा हूं। उससे पहले मैं कह रहा हूं कि जिस हिसाब से प्रदीप भंडारी तृणमूल कांग्रेस को चोर कह रही है, तृणमूल कांग्रेस के वॉलंटियर्स को मां माटी मानुष के जो आशीर्वाद मिला हमारे लोगों को चोर कह रहे हैं, एटलीस्ट हम दंगेबाज नहीं है। एनीवेज, कमिंग टू योर पॉइंट साहिल भाई, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने जो बताया, दंगा भी आप ही कराते हो। शेख शाहजहान जैसा गुंडा जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जाके तो शेख शाहजहान के गुंडों ने, चलिए आप भी अंगूठा दिखा दीजिएगा। तौसीफ शांत बैठे ना उसके बाद में। चलिए, ओके, शुक्रिया साहिल भाई। जी साहिल भाई, अब आप हमसे कह रहे हैं कि हाँ, आपने पीएमएलए का केस बताया, आपने उसके आइडियोलॉजी बताई कि क्या हो सकता, होना चाहिए। बिल्कुल, मैं देखिए, मैं कानून के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बट मेरा फंडामेंटल राइट अंडर द एक्ट ऑफ राइट ऑफ प्रिवेसी, अंडर द एक्ट ऑफ राइट ऑफ लीगैलिटी, मैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी। आपके घर पे रेड हुआ था क्या? मैं क्या बोल रहा हूं? आप कैसे ये बात कर रहे हैं? कम से कम कुछ तो लॉजिकल बात करिए ना। मैं आपकी बात समझता हूं, चलिए, राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन पीएमएलए का सेक्शन 17 ये ईडी का डॉक्यूमेंट है, साफ ये बताता है इस बात को कि उनके पास सर्च का अधिकार है। आपको अगर दिक्कत है, आप अदालत में जा सकते हैं कि गलत तरीके से सर्च हो रहा है, उनका जुडिशियल रिव्यू करना पड़ेगा, ये भी उसमें लिखा गया है। साहिल जी, 10 सेकंड। साहिल भाई, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप मुझे बोलिए, चलिए बोलिए। मैं तीन चीजों में पढ़ा हुआ हूं। ये तीन चीजें आज ऑनरेबल जज के सामने रखा गया, उन्होंने तो मना नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आगे बहस होगी और इसको अगर आर्टिकल फंडामेंटल और लीगैलिटी और प्रिवेसी में अगर फटकार लगता है तो ठीक है, हम उसको सहने को तैयार हैं। बट फिलहाल अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं, आप सही हैं, मैं गलत हूं, दिस इज नॉट डन। आप रेड मारे, हमने आपके रेड को नहीं रोका, हमारा प्रिवेसी था वहां पर, हमारा स्ट्रैटेजी था, वो हमारा राइट था उठाना, हमने वो उठा लिया। अब अगर कोर्ट इसके आगे कुछ कहता है, हम सुनने को तैयार है ना। तौसीफ रहमान, मैं इस बात को चलिए मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली इस बात को मान लेते हैं कि आपकी प्राइवेसी छीनी जा रही थी, आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वहां पर थे, जिसका कोयला घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। आईपैक आपका पॉलिटिकल ऑफिस है जो आपकी चुनावी रणनीति के लिए काम कर रहा है और इसके वजह से आपके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वहां पर। चलिए मान लेता हूं, आज आपकी प्ली क्या थी कोलकाता हाईकोर्ट के भीतर? आपकी कोलकाता हाईकोर्ट के भीतर प्ली ये थी कि आपके कुछ पॉलिटिकल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वहां पर ईडी के पास है, उसे सुरक्षित किया जाए, उसको संरक्षण दिया जाए, उसकी रक्षा की जाए। यही आपकी मांग थी, सही है? अगर यही आपकी मांग थी तो यही बात रेड के वक्त आप अदालत जाकर भी कर सकते थे। रेड को रोकने का अधिकार कैसे आपको दिया गया, और वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को, जिसके वजह से राज्य और केंद्र के बीच तनाव पैदा होगा। आप सोचिए, कल आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे, आपको भी इस तरीके से स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके रोका जाएगा, तो आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? यह भी बात रखिए, ईडी की कार्रवाई सही गलत उसकी बहस अलग से करेंगे हम, तौसीफ रहमान। फिलहाल हम सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। तौसीफ रहमान, आप कह रहे हैं कि जब वो लोग रेड मार रहे थे और कुछ ले जाना चाह रहे थे, वो तो वही बात हो जाएगा साहिल भाई कि होली 3 दिन पहले गुजर चुकी, अब हम रंग से खेल रहे हैं। अब ईडी भी यही वाइस वर्सा बोलेगा मुझे कि भैया आप तो हमें लेने लेके ले जाते तो देखते। आप ईडी कह रहा फाइल तो अदालत पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल अदालत पे थे, हम अदालत पे थे, पर अदालत का पार्टी कौन था? तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में पार्टी जारी है, अभी तक वो राजू साहब को नहीं पता। वी आदि पार्टी, आवी अंडर कैवियट, ये भी नहीं पता।
तो चलिए ना, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट साहिल भाई, 5 बजे वापस से आपसे मुलाकात कर लेंगे और वापस से डिस्कस कर लेंगे कौन गलत था कौन सही था। चलिए प्रदीप भंडारी, जल्दी से आपका जवाब, फिर मीता चक्रवर्ती भी इस पर बात करेंगी। पॉइंट नंबर 1, ये ऑनरेबल एएसजी को गलत कोट कर रहे हैं। ऑनरेबल एएसजी ने स्पेसिफिकली कहा है कि पेटिशन इसलिए डिसमिस होनी चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी को पार्टी नहीं बनाया गया है, ममता बनर्जी को पार्टी बनाना चाहिए जिसके ऊपर सीबीआई केस है। तो गलत ऑनरेबल एएसजी को मत कोट करिए। पॉइंट नंबर 2, ये देखिए, पॉइंट नंबर 2 पे आ गया। अब आप देखिए, ये कह रहे थे कि हम बड़े इनोसेंट हैं। जब लास्ट टाइम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पकड़ने गया था शेख शाहजहां के गुंडों को, ये ईडी का ऑफिशियल है जिसपे तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पत्थरबाजी करी थी और उसी शेख शाहजहां के गुंडे को डिफेंड करने के लिए ममता बनर्जी आई थी। तो इनका पास प्रेसिडेंट रहा है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर पत्थरबाजी करना। पॉइंट नंबर 3, क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ इलीगल किया? नहीं किया है। सेक्शन 17 ऑफ द पीएमएलए एक्ट किसी के फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी का कॉन्ट्रवेंशन नहीं है, तभी उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपील किया है। चौथी चीज, वहां प्रतीक जैन के रेजिडेंस पे ऑफिस पे रेड हो रही थी, उससे ममता बनर्जी की राइट टू प्राइवेसी कैसे हर्ट हो गई? राइट टू प्राइवेसी एक इंडिविजुअल होती है। और पांचवी चीज, वो कोई आईपैक प्राइवेट ऑफिस नहीं हो सकता, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किया है और उसके रजिस्टर्ड वेबसाइट के ऊपर वो प्राइवेट ऑफिस ऑफ तृणमूल कांग्रेस नहीं लिखा गया है। तो तृणमूल कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि उसके प्राइवेट ऑफिस पे रेड हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, लॉजिकली, फैक्चुअली गलत है, खुल चुके हैं। अरे साहिल भाई, एक सेकंड। अरे भैया, हम तो कोयला घोटाले की जांच कर रहे हैं ना, तुमको कितनी क्यों हो रही है? क्या तुम्हारा कोई बड़ा नेता है क्या कोयला घोटाले में इन्वॉल्व? कोई तुम्हारा बड़ा नेता है कोयला घोटाले में इन्वॉल्व क्या दादा? आपका कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व है इसीलिए घबरा रहे हो क्या? प्रतीक जैन और कोई बड़े नेता बड़े नेता के बीच में टेक्स्ट में ईडी की कार्रवाई के नतीजे क्या होते हैं उस पर हम अलग से बहस कर लेंगे। प्रदीप भंडारी जी, ईडी की कार्रवाई रेड होते वक्त के मुद्दे और रेड होने के बाद पॉलिटिकल मुद्दे, उस पर हम अलग से बहस कर लेंगे। उन लोगों का क्या हुआ ये अब पूरे भारत को पता चल चुका है, जो जिन पर ईडी की कार्रवाई इससे पहले हमने देखी है, रेड्स देखी है, जब्ती देखी है, बाकी सारी चीजें देखी, उसका क्या हुआ है वो हमने देखा हुआ, उस पर हम अलग से बहस कर देंगे। मीता चक्रवर्ती, जो बंगाल के भीतर हो रहा है, कोलकाता के भीतर हो रहा है, कैसे देखती है आप? एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईडी की कार्रवाई गलत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर मुख्यमंत्री भी ईडी को चैलेंज कर रही है, और सिर्फ चैलेंज नहीं कर रही है, पॉलिटिकली चैलेंज नहीं कर रही है, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके उनकी कार्रवाई रोक भी रही है। सही क्या, गलत क्या? कांग्रेस पार्टी की राय क्या है? देखिए साहिल जी, ईडी का कन्विक्शन रेट इटसेल्फ आपको एक कहानी बता देगी कि ईडी का कन्विक्शन रेट इतना कम है, 1 से 1.5% है। तो ईडी को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को डराना होता है, किसी से इंफॉर्मेशन मांगना होता है, कुछ पॉलिटिकल नेगोशिएशन करना होता है, तब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल होता है। नहीं तो 2015-16 साल में जो शारदा नारदा स्कैम हुआ, और अभी शुभेंदु अधिकारी तब टीएमसी में थे, अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बीजेपी की बहुत बड़े एक फेस ऑफ बीजेपी। डिफेमेशन केस हो जाएगा। तो इनके अगर शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट जो फोटोग्राफिक एविडेंस था 2015 और 16 से लेके अभी तक, कोई क्यों एक्शन नहीं लिया गया? शारदा नारदा स्कैम में क्या एक्शन लिया गया? कन्विक्शन कहां पर है? तमाम लोग बाहर घूम रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो किया वो सही किया। और नहीं, मैं बता दूं, मैं ममता बनर्जी के बारे में भी बता दूं। पहली बात तो ये है कि ईडी की कन्विक्शन रेट बहुत लो है, और ईडी कितना सीरियस है ये तो हमें पता ही चल रहा है, उनके कन्विक्शन रेट झूठ है ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप ममता बनर्जी को देखें, ममता बनर्जी स्टेट का पुलिस ऑफिसर क्यों वहां पर पहुंच जाती है? वो खुद बोलते हैं कि वहां पर वो मुख्यमंत्री के नाते नहीं गए थे, वहां पर शी वेंट इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग द टीएमसी लीडर। तो अगर आप टीएमसी लीडर की कैपेसिटी में गए थे तो व्हाई यू यूजिंग द स्टेट मशीनरी? आप स्टेट की पुलिस फोर्सेस को क्यों, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो? और आप जाके वहां पर आप बताइए, लैपटॉप आप लेके आप बाहर में जा रहे हो, और ईडी ऑफिशियल्स और न्यूज़। कांग्रेस एक अच्छी पोजीशन में है कोलकाता के भीतर, वो ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठा सकती है, और ईडी की कार्रवाई के बाद आपने जो किया उस पर भी सवाल उठा सकती है। ये बड़ी क्लियर पोजीशन है उनकी यहां पर। नहीं, देखिए, पोजीशन अपनी जगह है, मीता जी का अपना एक ओपिनियन है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मुझे ऑब्जेक्शन है किसी बात का, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमने जो भी किया, वी आर नॉट बैकिंग आउट। आप हमें कोर्ट ले गए, हम आपको कोर्ट ले गए।
जज अपना फैसला देगी। अब आप मुझसे कहिएगा कि वो गलत था, मैं बोल दूंगा कि नहीं बिल्कुल गलत था, मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। मुझे अपने 3 राइट्स पता है, मैं उस 3 राइट्स को लेके चलूंगा। फंडामेंटल अरे तो राइट, बोलोगे कहां? एक्सपोज हो गए हो आज। क्यों क्यों? अरे भंडारी भाई, आप डरते क्यों है इतना? बात करो ना। करप्शन। यू आस्क मी क्वेश्चन, आई गिव यू आंसर। आप पूछो ना। You do not आप have the करप्शन fundamental की right बात to कर commit रहे हो। corruption or prevent a अरे central investigative agency from conducting आपके search लोगों and के seizure. ऊपर हिंदू मुसलमान करने का इतना बड़ा इल्जाम लगा हुआ है, उसको भी कभी बात कर लिया करो कि नहीं है। अरे आपके भैया, पास आपके शुवेंदु लोगों ने अधिकारी है, बाबरी वाले आपके को पास गिरफ्तार हेमंत करके सोरेन जाओ। है, आपके लोगों ने आपके पास कलकत्ता को मुसलमान मेजोरिटी बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे पास शुवेंदु अधिकारी जो आपके ममता बनर्जी को नंदीग्राम के अंदर हरा दिया था इतना करने के बाद भी, उसमें मत क्या जाओ। हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करो। क्या कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है कि सेंट्रल? चलिए आज जरा ईडी पर रहते हैं क्या ये हिंदू मुसलमान होता रहेगा। आज जरा ईडी पर रहते हैं हम, ठीक है? मैंने नहीं रजत सेठी भी हमारे साथ में। देखिए नहीं, मैं ठीक है, मैं जनरली कह रहा हूं, सभी को कह रहा हूं, मैं सभी को कह रहा हूं। चलिए 1 मिनट, रजत सेठी हमारे साथ में है। रजत, बंगाल के भीतर कुछ और ही हो रहा है और इतनी आसान लड़ाई नहीं है, ठीक है? बंगाल के भीतर आप देख सकते हैं रजत, कुल मिलाकर आर्ग्यूमेंट ये किया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई जब भी होती है चुनाव के पहले की जाती है और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई है, परसेप्शन को लेकर कार्रवाई है, तो उसे भी हम परसेप्शन को लेकर ही हम जवाब देंगे। बाकी लॉ एंड ऑर्डर, कानून, संविधान लग गया तेल लेने, हम तो बस परसेप्शन की लड़ाई पर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नहीं तो ये बात एक्सेप्टेबल तो नहीं होनी चाहिए। तमाम पार्टियां हैं विपक्ष में, और भी पार्टियां बैठी हैं विपक्ष में। आपके पास डीएमके भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, कई प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां हैं विपक्ष में। कईयों के ऊपर बड़े संगीन इल्जाम भी लगे हुए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई लालू यादव जी की पार्टी पे अगर लालू यादव जी को अरेस्ट करने गए हैं तो आरजेडी की पार्टी के लोग उतर के पथराव चालू कर दें सीबीआई की टीम पे, उनको लहूलुहान कर दें। ये कहाँ का न्याय है? ये स्ट्रीट फाइट के लिए मशहूर जरूर है ममता जी, बट ये इस स्तर पे उतर आएंगे, ये तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है उनसे। अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली को, अगर आप राज्य ना माने पूरी, तो इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री एक आइकॉनिक फिगर हैं, बट वो इतिहास के किस पन्नों में काली स्याही से लिखा जाएगा उनका नाम? क्या उनसे ये चीज एक्सपेक्टेड है कि आपकी पार्टी के लोग, पार्थ चक्रवर्ती जैसे लोग भी आप ही की पार्टी से निकले, जहां सैकड़ों करोड़ रुपए गिरे जा रहे हैं अलमारियों से बाहर? कल ही की खबर, कल परसों की खबर है, गयासुद्दीन करके इनका टीएमसी का लीडर है, टेबल पे नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं। तो अब ईडी आएगी तो समस्या क्यों होती है इनको?